हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए मैं 2026 के जो टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, जो कि मैं आपको हर एक संडे को वीडियो प्रोवाइड करता हूं, उसका सेट नंबर 16 आपके लिए लेकर आ गया हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी ये पहली क्लास है, इससे पहले वाले भी जो सेट्स हैं वो आप जरूर देख लेना। आपका बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर्स की। अगर आप 2026 या 27 में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हो ना, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। पूरा वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। बेस्ट कंटेंट मैंने रखा है। एक बार आप कंटेंट का सैंपल देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन जो है बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ है, और हर एक क्वेश्चन जो लैंग्वेज है मैंने खुद से फ्रेम करी है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर वीडियो में ही याद हो जाए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसे शॉर्ट में जीएसआई बोलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, कि 176 साल के इतिहास में पहली बार महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्षा अशोक अगलावे। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। प्रख्यात भूवैज्ञानिक वर्षा अशोक अगलावे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के 54वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने असीत साहा का स्थान लिया, जिन्होंने अपना 2 वर्षीय प्रशासनिक कार्यकाल पूरा किया। जीएसआई की बात करेंगे। स्थापना 1851 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में भारत का 101वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? 101वां रामसर स्थल ये घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश के गलाव लेक को। गलाव झील जो है अरुणाचल प्रदेश का, ये भारत का 101वां रामसर स्थल बना है। अगस्त 2026 में अरुणाचल प्रदेश की गलाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का पहला रामसर स्थल है। यह झील लोहित जिले में कामलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर स्थित है। रामसर स्थल का दर्जा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। रामसर स्थल उन आर्द्रभूमियों को कहा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। यह दर्जा 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई रामसर कन्वेंशन के तहत दिया जाता है। इस कन्वेंशन में झीलें, दलदल, पीटलैंड, मैंग्रोव और मानव निर्मित आर्द्रभूमियां भी शामिल हो सकती है। भारत 1982 में इस संधि में शामिल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको चीज़ क्लियर हो गई। 101वां रामसर स्थल कौन सा बना? गलाव झील, अरुणाचल प्रदेश का। इसी के साथ अगर हम बात करें कि भारत का ना 100वां रामसर स्थल, वो भी कुछ दिन पहले ही घोषित हुआ था, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, भारत का जो 100वां रामसर स्थल है, 100 नंबर का जो रामसर साइट्स है, वो कौन सा बना था? तो वो बना था उत्तर प्रदेश का जयप्रकाश, यहाँ पे लिख देता हूँ, उत्तर प्रदेश का जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे कि हम सुरहाताल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सुरहाताल के नाम से भी जानते हैं। ये 100वां बना था। अगर हम बात करें 99 नंबर का रामसर साइट कौन बना था? वो शेखा झील पक्षी अभयारण्य बना था। ये भी कहाँ पर है? शेखा झील पक्षी अभयारण्य भी है यूपी में ही। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ल्ड वाइड वेब डे 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब डे 2026 जो है ये मनाया गया है 1 अगस्त को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब डे हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस टिम बर्नर्स ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार और वैश्विक प्रभाव को याद करने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में मृत अंगदान में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ये आपने ध्यान रखना है। वर्ष 2025 में मृत अंगदान के मामले में तमिलनाडु भारत में शीर्ष स्थान पर रहा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना असम। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली रहा है टॉप पर। टॉप 3 की बात करेंगे। तमिलनाडु 266 मृतक अंगदाता के साथ नंबर 1 पे, तेलंगाना नंबर 2 पे, कर्नाटक है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 39 पदक अपने नाम करें। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की अगर हम बात करें, भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज सहित कुल 39 मेडल जीतकर मेडल टैली में चौथा स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया 70 स्वर्ण, 45 रजत और 56 कांस्य सहित कुल 171 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। मेजबान देश ग्लासगो स्कॉटलैंड रहा।
2026 में 23वां संस्करण आयोजित हुआ। आधिकारिक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है? फिनी द यूनिकॉर्न, जो कि एक प्रकार का यूनिकॉर्न है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा टोटल 171 मेडल के साथ, 70 गोल्ड थे इसमें। और भारत जो है मेडल टैली में कौन से नंबर पे रहा? 4th नंबर पे रहा। ये आपको ध्यान रखना है। अभी मेडल टैली देख लीजिए। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया रहा, टोटल 171 मेडल, 70 गोल्ड थे। नंबर 2 पे इंग्लैंड है, 110 टोटल मेडल जीते इसने। नंबर 3 पे कनाडा, नंबर 4 पे हमारा प्यारा भारत। भारत ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया कॉमनवेल्थ गेम्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ष 2026 के लिए कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। इनको कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक हैं। वह कुल मिलाकर 1996 UR राव, 2014 में गुरबख्श सिंह लखीना और 2024 में अनिल भारद्वाज के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली चौथी भारतीय बन गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विवाह के अवसर पर पात्र दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी देने के लिए किस राज्य सरकार ने अपने बजट में अन्ना सीर योजना की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में उगाई गई चावल की फसल की सफल कटाई की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। डिटेल में बात कर लेंगे। चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर उगाई गई चावल की पहली फसल की कटाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह सफलता चीन के शेंजोउ 2-3 मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के यात्रियों को मिली है, जिसे 24 मई 2026 को लॉन्च किया गया था। यह दुनिया का ऐसा पहला प्रयोग है जिसमें अंतरिक्ष में चावल की लगातार 2 पीढ़ियां को उगाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में। यह आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2026 में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले के भोगपुरम में किया है। इस हवाई अड्डे का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया। इस अवसर पर 13,000 से अधिक जनजातीय विद्यार्थियों द्वारा पारंपरिक धिमसा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो आपको ध्यान रखना है, ये धिमसा नृत्य कहाँ पर हुआ? धिमसा नृत्य हुआ आंध्र प्रदेश में ही। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा रोटर क्लैप 3 सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए, रोटर क्लैप 3 जो सैन्य अभ्यास है, ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है जैसलमेर राजस्थान में। डिटेल में बात करेंगे। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। शामिल सेना थी भारतीय वायुसेना। इस अभ्यास में AS-64 अपाचे आक्रमण हेलीकॉप्टर, M12535 गनशिप, HAL प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और चिनूक M117 और ध्रुव परिवहन एवं उपयोगिता हेलीकॉप्टर शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलका नांगिया अरोड़ा। यह आपने ध्यान रखना है। ये रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA बनी है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स बनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन MA104 सेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की है। यह वैक्सीन मुख्य रूप से किस पशु के लिए है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुअर के लिए है। यह आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन MA104 सेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। इसे भोपाल स्थित ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस एस्परविरिडे परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने विदेशों में नाम और पहचान बदलकर छिपे 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा विशेष ऑपरेशन चलाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन त्रिशूल को चलाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ कहाँ से किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चर्चा में रही पुस्तक ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया हाउ डिप्लोमेसी मेड कंजर्वेशन बिग मिशन पॉसिबल के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत अग्रवाल। प्रशांत अग्रवाल ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया हाउ डिप्लोमेसी मेड कंजर्वेशन बिग मिशन पॉसिबल के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने किस जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉब अल मंदेब जलडमरू मध्य। ये आपको ध्यान रखना है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने बॉब अल मंदेब जलडमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी में नौवहन और व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कॉलिशन बनाने की घोषणा की है। इस गठबंधन का उद्देश्य लाल सागर और आसपास के जल मार्गों में हूती विद्रोहियों को खतरों व हमलों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति मांगों को सुरक्षित रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विद्या वाहिनी योजना शुरू की है? विद्या वाहिनी योजना ये किसने शुरू करी है? दिल्ली ने शुरू करी है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब जीता है यशस्विनी घोरपड़े ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब भारत की यशस्विनी घोरपड़े ने जीता। पुरुष एकल विजेता की अगर हम बात करेंगे, अंकुर भट्टाचार्य जी जो कि भारत के हैं, इन्होंने फाइनल में पायस जैन को हराया। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लियर हो गया महिला एकल किसने जीता, तो ये जीता यशस्विनी घोरपड़े ने। पुरुष एकल किसने जीता? अंकुर भट्टाचार्य जी ने। आयोजन हुआ इसका नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में स्पेन के स्यूटा एन्क्लेव में बढ़ते प्रवासी संकट के बाद किस देश ने स्पेन के साथ शेंगेन सीमा मुक्त यात्रा व्यवस्था को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय नौसेना के जो नए उप प्रमुख हैं ये बन गए हैं एएन प्रमोद। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एएन प्रमोद बन गए हैं भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख। भारतीय नौसेना की बात होगी, 5 सितंबर 1612 को इसकी स्थापना हुई थी। आज़ादी के बाद स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान प्रमुख हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी कौन सी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पावर बैंक 50। फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की जो पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी है पावर बैंक 50 बन गई है। इस बैटरी को हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप टेकमी2 स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। इस स्वदेशी बैटरी ने 18 जुलाई 2026 को स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट पर एक एक्सपेरिमेंटल पेलोड को सफलतापूर्वक पावर दी थी। नेक्स्ट, अगस्त 2026 में प्रशांत महासागर में स्थित किस द्वीपीय देश ने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउएरा कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नौरू, या बोल सकते हो नौरू देश ने। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड किस राज्य ने शुरू किया है? इसे शुरू करा है मेघालय ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड के संगमा ने 4 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर मिशन क्लाउडेड लेपर्ड शुरू किया। क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का राजकीय पशु है जिसे स्थानीय भाषाओं में मेचा फैंग या बोल सकते हो लाकरोंग कहा जाता है। इस मिशन के तहत राज्य में पहली बार इन दुर्लभ तेंदुओं की आबादी का व्यापक वैज्ञानिक आंकलन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में उल्लास नव भारत साक्षरता योजना के तहत भारत का 10वां पूर्णतः साक्षर राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेंगे। अगस्त 2026 में जम्मू कश्मीर उल्लास नव भारत साक्षरता योजना के तहत भारत का 10वां पूर्णतः साक्षर प्रदेश बना है। जम्मू कश्मीर ने इस योजना के तहत 99.09% की साक्षरता सफलतापूर्वक हासिल कर ली। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन सभी वयस्कों को शिक्षित करना जो किसी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। अब सभी 10 साक्षर राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन कौन से हैं? लद्दाख जो है ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, ये आपको ध्यान रखना है। मिजोरम जो है पहला राज्य बना है, ये आपको ये भी ध्यान रखना है। पूछा जाए पहला राज्य कौन सा है जो पूर्ण साक्षर बना, तो आपका आंसर मिजोरम होगा। केंद्र शासित प्रदेश की बात होगी तो लद्दाख होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे गोवा आता है, फिर त्रिपुरा आता है, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है, फिर सिक्किम आता है जो कि पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बना, उत्तराखंड, फिर अब जम्मू कश्मीर हो गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त 2026 को कॉम्प्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोबर्धन योजना को मंजूरी दी है। फुल फॉर्म क्या है इसका? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना इसका फुल फॉर्म है। इसे 3 चरणों में लागू किया गया है। 6 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय एकीकृत योजना के रूप में इसके तीसरे चरण को मंजूरी मिली है। 2026-27 से 2035-36 तक इसकी अवधि है। बजट है 23,731 करोड़ रुपए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू कॉम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना और कृषि व जैविक कचरे को स्वच्छ ईंधन में बदलना है। एजेंसी की बात करेंगे, किस एजेंसी के अंदर आता है? ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के जलाशयों, झीलों और बांधों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की बात होगी। योजना की घोषणा 23 जुलाई 2026 को हुई। 5,070 करोड़ रुपये कुल बजट आवंटित किया गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के जलाशयों, झीलों और बांधों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाकर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। देश भर के जल निकायों पर कुल 5,000 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। कार्यान्वयन की अवधि है 2026-27 से 2030-31 के बीच। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। जुलाई 2026 में भारत और किस देश के बीच फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव। ये आपने ध्यान रखना है। किस राज्य के राठवा आदिवासी समुदायों की पारंपरिक पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। कहाँ का है ये? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात का है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया? तो भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हैं इनका पदभार ग्रहण किया है तेजपाल सिंह ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की स्थापना 2 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताए। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस प्रख्यात भारतीय वायलिन वादक और संगीतकार को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल सुब्रमण्यम। इनको श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रख्यात भारतीय वायलिन वादक और संगीतकार हैं ये। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के मैसूरू में। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन हुआ।
अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र के भीतर तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज के लिए 84,084 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्र मंथन। 31 जुलाई 2026 को इसकी घोषणा हुई। 84,084 करोड़ रुपए से कुल बजट है। गहरे व अति गहरे समुद्री क्षेत्रों में कच्चे तेल और गैस के भंडारों का पता लगाना तथा आयात पर निर्भरता कम करना इसका उद्देश्य है। वित्त वर्ष 2030-31 तक लगभग 5 वर्ष की कार्यान्वयन अवधि है इसकी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए, तो ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। सैम्पल आप ये देख सकते हो। हर महीने हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है। 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हर महीने हम मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में कवर करते हैं। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है। तो वेबसाइट है ravibookspdf.com। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 9888749999 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए आपको, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ से आप इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनिशा चक्रवर्ती को। डिटेल में बात कर लेंगे आरबीआई की। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और अगर हम बात करें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। डिप्टी गवर्नर की बात करेंगे पूनम गुप्ता, श्रीश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन और रोहित जैन हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस अमेरिकी राज्य और शहर ने 15 अगस्त को आधिकारिक तौर पर भारत दिवस घोषित किया है? तो देखिए, भारत दिवस की अगर हम बात कर लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मैसाचुसेट्स और बॉस्टन। डिटेल में बात करेंगे, अगस्त 2026 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की गवर्नर मोरा हिली और बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 2026 को भारत दिवस घोषित किया। यह घोषणा भारत की आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय अमेरिकी समुदाय के अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व लंग कैंसर दिवस यानी कि फेफड़ा कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अगस्त को। थीम है फेफड़ों के कैंसर के माध्यम से एक साथ, टुगेदर थ्रू लंग कैंसर, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला जूडो 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्मिता डे। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं। 23 वर्षीय अस्मिता डे मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली है। वहीं भारतीय स्टार जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह ने भी 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष जूडो खिलाड़ी भी बन गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 31 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेन्नई में किया गया है। भारतीय सेना और किस कंपनी ने मिलकर -42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में ना जमने वाली स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल तैयार किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने मिलकर एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल तैयार किया है जो -42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में नहीं जमता है। यह स्वदेशी ईंधन लद्दाख, सियाचिन और कारगिल जैसे अत्यधिक ठंडे इलाकों में सैन्य वाहनों की गतिशीलता और तत्परता को बनाए रखेगा।
जुलाई 2026 में भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू का टेक्निकल ट्रायल किस रेलवे डिवीजन में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा डिवीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए किन दो शहरों को चुना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई और चेन्नई को चुना है। डिटेल में बात कर लेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए मुंबई और चेन्नई शहरों को चुना है। इन दोनों भारतीय परिसरों के माध्यम से छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और कॉमर्स से जुड़े विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तन्वी शर्मा। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। भारत की 17 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने 2 अगस्त 2026 को ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुष एकल विजेता की बात करेंगे युदाई ओकीमोटो जो कि हैं जापान के। पुरुष युगल विजेता की बात करेंगे लियो रोली कर्नांडो और डैनियल मार्थिन जो कि हैं इंडोनेशिया के। महिला युगल विजेता सुमिरे नकाडे और मियू ताकाहाशी हैं। मिश्रित युगल विजेता की बात करेंगे युता वातानाबे और माया तागुची हैं जो कि हैं जापान की। ये आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। यह आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2026 में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के तरलुवाडा में किया है। परियोजना का नाम क्या है? यह एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज द्वारा स्थापित की जा रही एक ओसेट यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट इकाई है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एएस राजीव। ये बन गए हैं भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किस राज्य ने ई भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5.25% पर। डिटेल में बात करेंगे। अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा है। अन्य मुख्य आर्थिक अनुमान की बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। वहीं आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5.0% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव के रूप में किसके कार्यकाल को 1 वर्ष का विस्तार दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर टीवी सोमनाथन। यह आपने ध्यान रखना है। अन्य विस्तार की बात करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के कार्यकाल को भी 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस राज्य ने संपद प्लान स्पेस 2.0 और वेगम प्लेटफॉर्म के तहत एआई आधारित गवर्नेंस पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरलम। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस शहर में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा के कटक में। यह आपने ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रशांत महापात्रा। यह आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन के तहत व्योममित्र हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को ले जाने वाली पहली मानव रहित प्रायोगिक उड़ान को कब तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2026 की चौथी तिमाही। यह आपने ध्यान रखना है। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत व्योममित्र रोबोट को ले जाने वाली पहली मानव रहित प्रायोगिक उड़ान वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में निर्धारित की है। इसकी आधिकारिक जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा संसद में दी गई। इस पहली प्रायोगिक उड़ान में व्योममित्र रोबोट को भेजा जाएगा जो अंतरिक्ष की स्थिति और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की निगरानी करेगा। इसके बाद 2027 में 2 और मानव रहित मिशन तथा देश का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन लक्षित है। अगला क्वेश्चन है, 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 अगस्त को मनाया गया है 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में। थीम की बात करेंगे, परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी, क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एज अ ड्राइवर ऑफ चेंज, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अगस्त 2026 में अपने कार्यान्वयन का 1 वर्ष पूरा कर लिया है। यह योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अगस्त 2025 को इस योजना को शुरू किया गया था। शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत कोई भी युवा जो निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी प्राप्त करेगा उसे सरकार की ओर से सीधे 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। वित्तीय परिव्यय की बात करेंगे, 99,446 करोड़ रुपये है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में स्पेसएक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा अनियंत्रित होकर आइंस्टाइन क्रेटर से जा टकराया है। यह आइंस्टाइन क्रेटर किस खगोलीय पिंड पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा पर। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, परमाणु प्रौद्योगिकी में भारत का पहला उद्योग अकादमिक कार्यक्रम अनुज्ञान किस संस्था ने शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए एंड बी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु प्रौद्योगिकी में भारत का पहला उद्योग अकादमिक कार्यक्रम अनुज्ञान आईआईटी हैदराबाद ने क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया। इसका उद्देश्य भारत के तेजी से बढ़ते नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए अत्यधिक कुशल और कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करना है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, एयर इंडिया के जो नए एमडी एंड सीईओ हैं ना, ये बन गए हैं कौन? टेवल्डो ग्रैबी मारियम। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश में अंगदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए अगस्त 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंगदान करो जुग जुग जियो अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में आदि पेरुक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, आदि पेरुक्कू महोत्सव जो है ना, ये मनाया गया तमिलनाडु में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। हिरोशिमा दिवस 2026 कब मनाया गया? तो देखिए, हिरोशिमा दिवस 2026 जो है ये 6 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हिरोशिमा दिवस 2026 6 अगस्त को परमाणु बमबारी की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। 2026 की थीम है समरण, जिम्मेदारी और लचीलापन, रिमेम्बरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रीसाइलेंस, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में सेंट लुइस रैपिड एंड शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, आर प्रज्ञानंद। ये आपको ध्यान रखना है। उपविजेता की बात करेंगे जावोखिर सिंदारोव। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है।
सेंट लुइस रैपिड एंड शतरंज टूर्नामेंट जीता किसने? आर प्रज्ञानंद, भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में रचनात्मक अर्थव्यवस्था और ऑडियो विजुअल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट प्लेस ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई, महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगस्त 2026 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर DY पाटिल ज्ञानदेव यशवंतराव पाटिल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 85.83 मीटर। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने 3.15 लाख करोड़ के खर्च के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करेंगे, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। 24 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई। शुरुआत वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों व उनके परिवार को आय सहायता प्रदान करना। किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने 3.15 लाख करोड़ के खर्च के साथ पीएम किसान स्कीम को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा जारी भारत की तितलियों और पतंगों के पहले व्यापक राष्ट्रीय कैटलॉग में कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 13,703 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। डिटेल में बात कर लेंगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने 12 वर्षों के लंबे शोध के बाद भारत की तितलियों और पतंगों का पहला व्यापक राष्ट्रीय कैटलॉग पूरा कर लिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में कुल 13,703 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया, जो विश्व की कुल प्रजातियों का 8.25% है। इसमें 3705 वंशज, 240 उपकुल और 102 कुल और 31 सुपर फैमिली शामिल हैं। जेडासाई की बात होगी ना, तो 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयर मार्शल संदीप थरेजा। यह आपने ध्यान रखना है, संदीप थरेजा। अगला क्वेश्चन, बैसल 3 अनुरूप 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो देखिए, बैसल 3 अनुरूप 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि SBI। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बेसल 3 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों का एक सेट है जिसे वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकों को आर्थिक मंदी या वित्तीय झटकों को झेलने के लिए अधिक सक्षम बनाना है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में संपन्न 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में संपन्न 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पुरुष और महिला दोनों टीमों का स्वर्ण पदक खिताब जीता। महिला टीम के प्रदर्शन की बात करेंगे। भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और पुरुष टीम का प्रदर्शन की बात करेंगे तो भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल मैच में मलेशिया को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमंत्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और फिनारा को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने जम्मू कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत कितने धरोहर स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23। यह आपने ध्यान रखना है।
जुलाई 2026 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 23 धरोहर स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया। इन स्थलों में मुख्य रूप से प्राचीन शैलचित्र, गुफाएं, किले और मठ शामिल हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य लद्दाख को समृद्ध पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और उसका संरक्षण करना है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में FIH हॉकी विश्व कप के 16वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम और नीदरलैंड। यह आपने ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में 6 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार किन दरों के माध्यम से फिर से शुरू हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त A, B एंड C। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नाथुला दर्रा सिक्किम से। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 कब मनाया जा रहा है? तो देखिए, विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। थीम की बात करेंगे, जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान जो कारगर है उसे मजबूत करें। इंग्लिश में ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ स्ट्रेंथ व्हाट वर्क्स। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2026 में चौथी त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि तक संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता के लिए कुल कितने वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 36,441 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के तहत देश का पहला संप्रभु गारंटी वाला प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी बीमा कवर किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्तीय सेवा विभाग ने। यह आपको ध्यान रखना है। यह भारत का पहला संप्रभु समर्थित संरक्षण और क्षतिपूर्ति समुद्री बीमा उत्पाद है, जिसे समुद्री संचालन के दौरान होने वाले तृतीय पक्ष देनदारियों के खिलाफ जहाज मालिकों और चार्टरों की व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में बहने वाली बुधा बलंगा नदी में मीठे पानी की कैटफिश की नई प्रजाति स्यूडो लागुविया खैरी की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना ने डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट परियोजना के 5वें और अंतिम पोत DSC-A24 यार्ड 329 को कहाँ लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना ने अगस्त 2026 में डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट परियोजना के 5वें और अंतिम पोत DSC-A24 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड शिपयार्ड में लॉन्च किया। निर्माणकर्ता की बात करेंगे, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, कोलकाता। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 30 और 31 जुलाई 2026 को भारत और रवांडा के बीच संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के नई दिल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। भारत और रवांडा के बीच संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अमित कुमार ने किया। रवांडा की राजधानी किगाली है। यहाँ की करेंसी है रवांडा फ्रैंक। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2026 में किस राज्य की पुलिस ने भारत पाक सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों और हेरोइन की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन शाकवेव चलाया है? तो देखिए, ऑपरेशन शाकवेव जो है ये चलाया है राजस्थान। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगस्त 2026 में जारी कैंडेरे हुरुन इंडिया महिला लीडर्स लिस्ट 2026 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मीना बिंद्रा। यह आपने ध्यान रखना है। मीना बिंद्रा 1 पे है, तुषारा शंकर 2 पे है, रजनी बैक्टर नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन, महज 18 साल 346 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर बनकर किसने कॉलिन मैकलॉरिन का 306 साल पुराना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है?
आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नाथन थॉमस। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 5 से 7 अगस्त 2026 तक 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक और तीसरी ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का भुवनेश्वर। यह आपने ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड के एगल में टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हर्षिता जाखड़। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में संसद में पारित सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी कर दी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 38। यह आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में संसद ने सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। न्यायाधीशों की संख्या की बात करेंगे, अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो गई है और भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल संख्या 38 हो गई है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में ICAR ने भारत का पहला पूर्णतः एनोटेटेड टेलोमेयर टू टेलोमेयर संदर्भ जीनोम सफलतापूर्वक विकसित किया। यह जीनोम अरहर की किस किस्म का है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आशा। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अरहर की किस्म आशा का भारत का पहला पूर्णतः एनोटेटेड टेलोमेयर टू टेलोमेयर संदर्भ जीनोम विकसित किया। यह उपलब्धि ICAR राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली द्वारा हासिल की गई है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल को तैनात किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राजस्थान और गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे चांदीपुरा वायरस की। चांदीपुरा वायरस एक खतरनाक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी और अन्य कीटों के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में डाक विभाग ने किस प्रसिद्ध चित्रकार और वास्तुकार की जन्म शताब्दी पर 5 रुपये का स्मारक डाक टिकट जारी किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सतीश गुजराल। यह आपको ध्यान रखना है। 5 अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वीं। यह आपने ध्यान रखना है। 5 अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाने की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसे 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। राज्य के पुनर्गठन की बात करेंगे। इस फैसले के साथ ही पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में देखभाल की पुनः कल्पना विकसित भारत एट 2047 में देखभाल करने वालों को सशक्त बनाने की रणनीतियाँ नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग के द्वारा। यह आपने ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में विशाखापट्टनम नगर निगम ने स्मार्ट शहरी परिवहन और यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस शहर की सरकार के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार 2025 में राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड के लिए किस प्रख्यात अभिनेत्री को चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी मुखर्जी को। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में ईरान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वेश नेगी। ईरान में भारत के अगले राजदूत बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में प्रख्यात हिंदी साहित्यकार और पत्रकार कैलाश चंद्र पंत का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2026 में किस क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। यह आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में केरल के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई समुद्री घोड़े की नई प्रजाति का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हिप्पोकैम्पस इरेक्टस। शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई समुद्री घोड़े की नई प्रजाति है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगस्त 2026 में भारत की किस सरकारी विमानन कंपनी ने इलेक्ट्रिक
सी प्लेन तकनीक विकसित करने के लिए नॉर्वे की नोएमी एरोस्पेस के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन हंस लिमिटेड। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्यजीत मोहंती। यह आपने ध्यान रखना है। ICAO के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। महासचिव हैं जुआन कार्लोस सलाजार गोमेज। अगला क्वेश्चन है, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेंजर दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व रेंजर दिवस 2026 ये मनाया गया 31 जुलाई को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 2026 की थीम है बदलती पृथ्वी के पहरेदार, इंग्लिश में रेंजर्स गार्जियंस ऑफ अ चेंजिंग प्लैनेट। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, अगस्त 2026 में भारत का 101वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में मृत अंगदान में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, अगस्त 2026 में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में उगाई गई चावल की फसल की सफल कटाई कर ली है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थी। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। अगर आपको मेरी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए, ई बुक्स चाहिए, वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि इस टाइम हमारी बेस्ट चल रही है, ये भी आपको यहीं से मिल जाएगी। कोई भी GS की PDF चाहिए यहीं से मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है PDF या ई बुक्स से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9888749999। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, कोई भी अगर आपको ई बुक्स या PDF चाहिए, कोई भी कोर्स चाहिए, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली ले सकते हो। एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, आपको पेड वीडियो चाहिए GK GS का या करंट अफेयर्स का, आपको रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे मिल जाता है। टेस्ट सीरीज़ है हमारी 25,000 GK GS की बेस्ट क्वालिटी की, ये भी आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स का अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए वीडियो PDF टेस्ट के साथ, वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।